नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज का मुद्दा बेहद अहम है। इस मुद्दे पे चर्चा भी होनी चाहिए क्योंकि ये मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बहुत सारे सियासी कदम उठाए जा रहे हैं। इस सियासी कदम का आखिर मकसद क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा और इसके असरात क्या होंगे ये हम आपको बताएंगे। लव जिहाद कानून लागू हो चुका है। उसके बारे में कुछ ऐसी अहम कड़ियों को हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ये जान सकें कि ये कानून अगर उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है तो कोई एक ऐसा कानून नहीं है जो पहली बार लागू हुआ है। और भी ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे कानून अभी भी चल रहे हैं। अगर किसी शादी का मकसद सिर्फ किसी लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ तो ऐसे विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सख्त जेल का प्रावधान होगा। उत्तर प्रदेश में 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला यह कथित लव जिहाद कानून लागू हो रहा है और खासा चर्चा में भी है। क्या यह कोई ऐसा अनोखा कदम है जो सिर्फ किसी भारतीय राज्य में उठाया गया है? जी नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो सिविल मैरिज के प्रावधान नहीं रखते हैं। आइए इन देशों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप सिविल मैरिज का मतलब समझें कि एक तो ये सरकारी स्तर पर मान्य होती है और दूसरी ये पूरी तरह से सेकुलर हो सकती है, यानी इसमें अलग अलग धर्मों के लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की शादी करीब 2 दर्जनों देशों में मान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो लव जिहाद कानून बना है उसका खास मकसद कथित तौर पर 2 धर्मों के लोगों, खासतौर हिंदू और मुस्लिम के बीच होने वाली शादियों पर लगाम कसना है। करीब 4 साल पहले इंडोनेशिया में राशिद और जूलियट की शादी का मामला काफी चर्चा में था। इंडोनेशिया में बगैर धर्म परिवर्तन किए एक व्यक्ति और एक ईसाई की शादी संभव नहीं हो सकती थी। इंडोनेशिया ऐसे 2 दर्जनों देश में शुमार है जहां सिविल मैरिज की इजाजत नहीं है। इन देशों में सिविल मैरिज को लेकर प्रावधान न होने के साथ कहीं कहीं कड़ी या उलझी हुई शर्तों के साथ यह संभव हो सकता है। पहले इन देशों को जानते हैं, फिर इनके उलझे हुए नियमों को भी। ज्यादातर अरब और मध्य पूर्व के देश, खासतौर से मुस्लिम वर्ल्ड इस लिस्ट में शामिल हैं। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, यमन, ईरान, लेबनान, इजराइल, लीबिया, मॉरिटेनिया, इंडोनेशिया ऐसे देश हैं जहां सिविल मैरिज यानी अलग धर्म में शादी मान्य नहीं है। इजराइल, सीरिया और लेबनान जैसे देश इस्लाम, ईसाई, यहूदी जैसे धर्मों को तो मान्यता देते हैं, लेकिन एक ही धर्म में आपस में ही शादियों की इजाजत है। लेबनान और सीरिया में तो स्थिति इतनी कठोर है कि इन देशों के बाहर हुए अंत धार्मिक विवाह को भी मान्य नहीं किया जाता। वहीं मिस्र में खास मामलों में सिविल मैरिज के लिए शर्तें बड़ी पेचीदा हैं। इसके लिए थका देने वाली कागजी कार्रवाई होती है। विदेशियों को इसके लिए दूतावास से जरूरी कागजात जुटाने होते हैं। असल में इस तरह की व्यवस्थाओं को उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होती हैं जिन्हें तलाक नहीं मिल पा रहा होता है या जिनके धर्म में तलाक की इजाजत ही नहीं होती है। इन मुल्कों के अलावा मलेशिया ऐसा देश है जहां सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए सिविल मैरिज का प्रावधान है। कुवैत, बहरैन और अफगानिस्तान में सिर्फ विदेशियों के लिए सिविल मैरिज संभव है। सिविल मैरिज के लिए प्रावधान न रखने वाले कई देश में कानून तोड़े जाने पर हिंसा या बहिष्कार का प्रताड़ना के अंदेशे रहते हैं। इसके अलावा अल्जीरिया, बर्मा, बांग्लादेश, लीबिया, मोरक्को, पाकिस्तान, सोमालिया, ओमान और ट्यूनीशिया जैसे कुछ देशों में अलग धर्म में शादी को लेकर रास्ते आसान नहीं हैं। ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।